सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सक्सेस बैच का डे 1 होगा। मुझे उम्मीद है मेरे बाकी स्टूडेंट्स की तरह आपको भी इस बैच की हेल्प से इस साल सक्सेस मिले, एग्जाम्स क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जॉब कर लो। तो आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 होगा। मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज जैसे मुश्किल सवालों को कैसे इजीली सेकेंड्स में सॉल्व करना है वो अप्रोच आज आप सीखोगे। आगे और भी क्लासेस होंगे अरिथमेटिक के, मेंस के। बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो सो दैट नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वैसे आईबीपीएस कैलेंडर से आईबीपीएस के 4 एग्जाम्स के डेट्स तो आपको मिल गए हैं, अगस्त से हैं, राइट। और एसबीआई पीएफ क्लर्क तो कंफर्म है ही, आएंगे ही। बाकी आरबीआई, एलआईसी, ये सारे एग्जाम के एग्जैक्ट डेट्स किसी को नहीं पता होता है, बट ये 6 एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे 3 से 6 महीने के हार्डवर्क से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्सटी वन होल 1/9% ऑफ 72 प्लस 34 होल 2/7% ऑफ 70 इज इक्वल टू क्या? कैसे करोगे इसको? ये तो बहुत बड़े बड़े परसेंटेज है। पहले परसेंटेज निकालोगे, वैल्यू इसका कैसे निकालोगे? 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 प्लस ये 1 55, 550 डिवाइडेड बाई 900 करोगे इंटू 72 करोगे। ऐसे करोगे ये तो फिर लंबा अप्रोच हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है, विद इन सेकेंड्स आपको कैसे करना है। कैसे करोगे? देखो, 61 होल 1/9% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 50% प्लस 11 होल 1/9% ऑफ 72। सिमिलरली 34 होल 2/7% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 20% प्लस 14 होल 2/7% ऑफ 70। तो यहाँ 50% ऑफ 72 कितना होगा? 36। 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9। 1/9 ऑफ 72 कितना होता है? 8। तो ये कितना होगा? 44। यहाँ 20% ऑफ 70 मतलब 1/5 ऑफ 70 कितना? 14 प्लस 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/7। 1/7 ऑफ 70 10। तो ये कितना होगा? 24। तो इनको मिला दो, कितना होगा? 68 आंसर होगा, विच इज एन ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं हर क्वेश्चंस को। ऐसे अप्रोच होनी चाहिए आपकी हर क्वेश्चन में, तभी आप विद इन सेकेंड्स आंसर कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटेज नॉलेज अच्छी है ना, तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। और अगर आप परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज चाहते हो तो मेरी परसेंटेज की क्लास एक है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको देख लेना। वहाँ पे आपको मैंने परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज प्रोवाइड की थी, उसको देख सकते हो आप। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66 होल 2/3% ऑफ 327 प्लस 33 होल 1/3% ऑफ 321। इसको कैसे करोगे? अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे वही अप्रोच लगाएंगे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। उसको तो आप लगा सकते हो, उस अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे भी एक अच्छा अप्रोच है। मैंने कहा है हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट अप्रोच होगा। अगर आप उसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? देखो, 66 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/3 इंटू 327। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 0, 3 9 जा 27, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2, ये तो आ गया 218 प्लस 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3 इंटू 321। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 0, 3 7 जा 21। अब 218 में 107 ऐड करोगे तो कितना होगा? 8 7 15 2 और 2 1 3, 325 इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें भी आपको टाइम लग गया। देखो, 3 से डिवाइड किया आपने पहले, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया। टाइम तो लग गया, लेकिन कम टाइम में कैसे करना है? देखो, यहाँ पे 66 होल 2/3% है और यहाँ पे 33 होल 1/3% है। मुझे पता है 2/3 प्लस 1/3 का 1 होता है,
2/3 प्लस 1/3 कितना होगा? 3/3, 1 होता है। और 66 प्लस 33 कितना होता है? 99। और इनका सम कितना होता है? 100। तो मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों का सम 100% होगा, है ना। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 66 होल 2/3% ऑफ 321 प्लस 6, क्योंकि यहाँ भी 321 है ना। तो यहाँ पे 66 होल 2/3% और यहाँ पे 33 होल 1/3%, इसलिए मैंने यहाँ पे 100% लिया है 321 का करने के लिए। तो 100% ऑफ 321 कितना होगा? 321 प्लस 66 होल 2/3% ऑफ 6 यानी 2/3 ऑफ 6 कितना होगा? 3 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 इंटू 2 4, तो कितना आया? 325। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इसका मैंने क्या निकाला था? 66 होल 2/3% ऑफ 321 प्लस 6, है ना। और ये है 33 होल 1/3% ऑफ 321। ये इसका क्या है? डबल है ना। तो 33 होल 1/3% ऑफ 321 कितना? 1/3 ऑफ 321, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आया था? 107। तो ये इसका डबल है, तो 66 होल 2/3% ऑफ 321 कितना होगा? 107 इंटू 2 विच इज 214, और ये 107 इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा? 1 2 3, और यहाँ 66 होल 2/3% ऑफ 6 कितना? यानी 2/3 ऑफ 6 4, तो 321 प्लस 4 325 विच इज इन ऑप्शन ए। ऐसे डिफरेंट अप्रोच आपको समझ में कैसी आएगी? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप डिफरेंट अप्रोच सीख पाओगे। और अभी आपका प्री एग्जाम का डेट नहीं आया है, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस डेली लगाया करो। डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अभी आपके पास बहुत टाइम है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जाके एग्जाम में जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58% ऑफ 620 माइनस 51% ऑफ 490। यहाँ पे आप कैसे करोगे? मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे करना है, पहले आप समझो कि क्या करना है। 58% ऑफ 620 मतलब 58 इंटू 620 डिवाइड बाई 100 करोगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 58 इंटू 62 डिवाइड बाई 10 माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी 51 इंटू 490 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी होगा 51 इंटू 49 बाई 10। ठीक है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे? 58 इंटू 62, 51 इंटू 49 नहीं करना। कैसे करोगे? देखो इसको मैं 58 को कैसे लिख सकती हूँ? 60 माइनस 2, और यहाँ 62 को कैसे लिख सकती हूँ? 60 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 माइनस यहाँ पे भी वैसे ही करना है 50 प्लस 1, और ये कितना होगा? 50 माइनस 1 डिवाइड बाई 10। इसको देखकर कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। यहाँ माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस होगा। 1 का स्क्वायर 1। 3600 से 2500 माइनस करोगे तो कितना होगा? 1100। यहाँ पे आएगा माइनस 4 में से 1 गया 3, तो 1100 में से 3 गया तो कितना होगा? 1097, और यहाँ पे डिवाइड बाई 10 है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो, कितना होगा? 109.7 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 943 इंटू 7 इंटू क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 79212 है। अगर 7 से डिवाइड करोगे फिर 943 से डिवाइड करोगे तो भी टाइम लगेगा, या फिर आप 943 को 7 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो भी टाइम लगेगा। लेकिन जल्दी कैसे करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। एलिमिनेशन के जरिए कर सकते हो और यूनिट डिजिट को लेकर कर सकते हो। यूनिट डिजिट फॉर्मूला आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। कैसे करना है देखो, यहाँ पे 7 इंटू 3 कितना होगा? 21। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। 1 को किस से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगा,
जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में देखो किसका यूनिट डिजिट 2 है, ऑप्शन बी में है 12, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कहीं और यूनिट डिजिट 2 नहीं है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मार्क इंटू √5625 इज इक्वल टू 4875। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चंस को इजीली आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक पता हो। यहाँ पे 5625 किसका स्क्वायर है? मुझे पता है 75 का स्क्वायर है। कैसे निकालोगे आप किसका स्क्वायर है? देखो, जिसका भी यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालने का टेक्निक क्या होता है। मान लो कोई एक नंबर है 35, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 4 12 होगा। यानी जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, पहले आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, 25 लिख लेना है। उसके बाद जितने भी बचे नंबर्स है उनको उनके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 4 कर दिया। अब ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। 3 डिजिट नंबर पे कैसे करोगे? मान लो कोई एक नंबर है 105, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? 5 इंटू 5 25, बचे क्या 10, 10 इंटू 11 कितना होता है? 110। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर होगा 11025। और अगर आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालना है ये जानना है तो आपको एक प्लेलिस्ट भी जाना है, बेसिक तो एडवांस प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास होगा। उस क्लास में मैंने स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं सारे ट्रिक्स बताए हैं, उसको एक बार देख लेना, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ हो गया 75x इज इक्वल टू 4875। 15 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। तो x का वैल्यू आया 65 विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4913 टू द पावर 1/3 प्लस 1728 टू द पावर 1/3 प्लस 19683 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? क्यूब रूट का फॉर्मूला आना चाहिए। ये किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब है, लेकिन कैसे निकालोगे? देखो, लास्ट 3 डिजिट लेने हैं आपको। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है? 913। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। किसके क्यूब का यूनिट डिजिट 3 होगा? 7 का। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। यूनिट डिजिट क्या हुआ? 3, तो किसका हुआ? 7 का। ठीक है, बचे जो नंबर से यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। आपको ये पता करना है कि किस नंबर का क्यूब 4 के नियरेस्ट भी है और उससे कम भी है। किसका क्यूब है? 1 का, तो ये 17 का क्यूब है। प्लस 1728 आप सबको पता है 12 का क्यूब है। प्लस 19683 किसका होगा? 3 यूनिट डिजिट है तो 7 का। और बचा 19, ये किसके क्यूब का नियरेस्ट है? 2 का। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब लेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 19 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 27 होगा यहाँ पे। इनको ऐड कर दो, 17 प्लस 12 कितना? 29 प्लस 27 कितना होगा? 56 आंसर विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33.33 प्लस 333.3 प्लस 3333.3 प्लस 3.333। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बारी देखी होगी। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर गलत होने के चांसेस भी बहुत है अगर आप गलत तरीके से सॉल्व करते हो तो। इसको तो पहले आप अच्छे से सजा के कर सकते हो। एक वो तरीका हो जाएगा, कैसे? पहले क्या आएगा? 3333.3, फिर उसके बाद 333.3, फिर उसके बाद 33.33, फिर उसके बाद आएगा 3.333। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, 336, यहाँ पे 3 4 जा 12, 1 यहाँ पे 3 4 जा 12, 1 13, 3 और ये 3 3 जा 9, 1 10, 0 यहाँ पे 6 1 7 और यहाँ आएगा 3, 3703.263 इसका आंसर होगा। ये तो गया एक तरीका, इसमें थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही। अब इसको जल्दी से कैसे करोगे? बिना पेन पेपर के आपको एडिशन करना है। यहाँ पे आपको पता है 3000 है, यहाँ पे 300 300 600, यहाँ पे 33 33 33 यानी 99, 3699 हो गया, पता चल गया।
और ये 3 है, यानी 3702 तो हमें पता चल गया है। अब पॉइंट के बाद के नंबर्स का एडिशन करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 6, यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 12, यानी 2 रख के 1 चला गया वहाँ पे, यानी 3703.263 इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज़ इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 70 इज इक्वल टू 41 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सा तरीका होगा मैम, ये तो आसान है, हम सब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके करना है बस। नहीं, इसमें भी है तरीका। देखो 50 इंटू 70 आप सबको पता है 3500 है, और यहाँ आएगा 41x। लेकिन 25 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कैसे करना है। 25 इंटू 4 कितना होगा 100, 24 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 6 इंटू 100 कर देना है, कितना होगा 600, जो कि आप 25 इंटू 24 करते तो थोड़ा टाइम तो लगता है। यहाँ पे पहले आप टेक्निक समझो। 25 इंटू 24 था, आपने 25 इंटू 4 करके 100 कर दिया, डिवाइड बाई 4 करके फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मान लो अगर आपको 125 इंटू 72 गिवन होगा कहीं पे, तो आप क्या करोगे, बैठ के मल्टीप्लाई करोगे, 125 इंटू 72 करोगे, नहीं करोगे। कैसे करोगे, देखो जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, अगर उसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है आपको उसे किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे आपको 10, 100, 1000, 10,000 जैसे नंबर्स मिल सके। यहाँ पे 25 था तो इंटू 4 करके 100 किया, 5 होगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, और यहाँ पे 125 है तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1000 होगा, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है तो कितना होगा 9 इंटू 1000 कर देना है, तो 125 इंटू 72 इज इक्वल टू 9000 इसका टेक्निक है सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे 600 प्लस ये 3500 कितना होगा 4100 इज इक्वल टू 41x है, तो x कितना होगा 100 विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1729 माइनस 438 प्लस 546 प्लस 243 माइनस 317, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 1729 से पहले 438 माइनस करोगे, फिर 546 प्लस करोगे, फिर 243 प्लस करोगे, फिर माइनस 317 करोगे, ऐसे करोगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो यूनिट डिजिट से करना है। देखो 9 से 8 जाएगा तो कितना होगा 1, 1 में 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 7, 7 प्लस 3 कितना 10, 10 माइनस 7 कितना होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है 3 है, यानी 12 लाना है, तो यहाँ कितना होगा 6, 12 में से 3 गया तो 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 1 16, 6 प्लस 1 यहाँ पे चला जाएगा, कितना होगा 7 है, 7 माइनस 4 3, 3 प्लस 5 कितना है 8, 8 प्लस 2 कितना 10, 10 माइनस 3 7। ठीक है, बचा 1, 1763 इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, लिख के नहीं सॉल्व करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, यूनिट डिजिट से लेकर आपको सॉल्व करते जाना है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो जो भी एक ही बार में होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4892 इंटू 11 प्लस 572 इंटू 33 इज इक्वल टू कितना है। कैसे करोगे इसको, मल्टीप्लाई करोगे 11 2 जा 22 इस तरह से करोगे। नहीं, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका एक है। कैसे, देखो लास्ट डिजिट आपको लिख लेना है 2, उसके बाद 2 डिजिट ऐड करते जाना है। 9 2 कितना होगा 11, 9 8 कितना होगा 17 प्लस 1 18, 8 4 कितना होगा 12 प्लस 1 13, 4 प्लस 1 5, 53812 इसका आंसर है। इसका क्या है 572 इंटू 33, 33 मतलब 11 इंटू 3, तो पहले 11 इंटू 572 करो, 2 आएगा लास्ट डिजिट, फिर 2 7 9, फिर 5 7 12, फिर 5 प्लस 1 6, 6292 इंटू 3 करोगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 6 जा 18। अब इनको ऐड कर दो, कितना होगा 6 2 8 7 1 8 8 8 16 8 3 11 प्लस 1 12।
5.6 + 1 7 72688 इसका आंसर होगा, विच इज़ इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे 10 डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस विद 10 डिफरेंट अप्रोच। तो आज आपने 10 डिफरेंट अप्रोच सीखे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है। आगे और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, प्री और मेंस दोनों के क्लासेस चलेंगे। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। आई होप मेरी अप्रोच आप सबको पसंद आई होगी। If you find this video helpful to you, then don't forget to give it a like. That really helps us in reaching out to more students. So yeah, that's it for today. Bye bye. Take care.